कहानी 9 सिर वाला पक्षी। एक बार की बात है, चीन देश में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। राजा और रानी ने अपनी सुंदर बेटी का नाम लिलिंग सफेद चमेली की दुल्हन रखा। वे उसे बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और उसके घने लंबे भूरे बाल थे। उसकी मधुर आवाज थी और अक्सर उसे अपने शाही बगीचे में खूबसूरती से गाते हुए सुना जाता था। वह अपने बालों को सफेद चमेली और शाही हेयरपिन से संवारने की शौकीन थी। धूप वाले दिन राजकुमारी अपने बालों के लिए कुछ अच्छे चमेली के फूल लाने के लिए बगीचे में गई। वह बैठ गई और अपना सफेद रेशमी रुमाल हरी मखमली घास पर रख दिया। उसने ताजे महक वाले फूलों को उठाया और अपने रुमाल पर रख लिया। जैसे ही वह फूलों को अपने कमरे में वापस ले जाने के लिए अपने रुमाल के सिरों को बांधने वाली थी, काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और एक गर्जन वाली हवा आ गई। लिलिंग तुरंत उठ खड़ी हुई, लेकिन तूफान ने उसे बगीचे से दूर उड़ा दिया। यह इतना अचानक था कि वह अपने रुमाल का केवल एक सिरा पकड़ सकती थी और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। तूफान ने उसे एक अंधेरी गुफा में गिरा दिया था। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे 9 सिरों वाला एक विशाल पक्षी दिखाई दिया। वह देख सकती थी कि पक्षी के घाव से खून बह रहा था। जब उसने पूछताछ की तो पक्षी ने उसे बताया कि स्वर्ग के शिकारी कुत्तों ने उसके 10वें सिर को काट लिया है। पक्षी ने राजकुमारी को अपनी बंदी बना लिया और उसे गुफा से बाहर नहीं जाने दिया। इस बीच वापस राजा के महल में राजा और रानी अपनी बेटी के लिए चिंतित थे। राजा की सेवा में सभी को राजकुमारी की तलाश के लिए नियुक्त किया गया था। जब राजकुमारी कहीं नहीं मिली तो राजा और रानी ने सोचा कि जहां राजकुमारी फंसी हुई थी वहां उनके आदमी कहीं खो गए होंगे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी खतरे में है, इसलिए उन्होंने एक घोषणा करने का फैसला किया, जो बहादुर आदमी हमारी प्यारी राजकुमारी लिलिंग को वापस महल में लाएगा, वो उसे अपनी दुल्हन बना सकती है। कुछ दिनों के बाद गुआंग नाम का एक युवक राजा के दरबार में आया। राजा की अनुमति और रानी के आशीर्वाद से वह राजकुमारी लिलिंग को खोजने निकल पड़ा। उसने 9 सिरों वाले पक्षी के बारे में अपनी दादी से सुना था। वह मीलों मीलों चलकर दिन ब दिन 9 सिर वाले पक्षी की गुफा खोजने के लिए चला। अंत में जब उसे गुफा मिली तो उसे अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। गुफा एक आसमानी चट्टान के बीच में थी। पंख होने पर ही कोई गुफा में प्रवेश कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे एक पक्षी के लिए होना चाहिए जो गुफा के निवासियों को दुनिया से छिपाना चाहता है। गुआंग निकटतम गांव वापस चला गया और मदद खोजने की कोशिश की। वहां उसने एक हट्टे कट्टे आदमी को देखा जो अपने कंधे पर लकड़ी का लट्ठा उठाए हुए था। वह उस आदमी के पास गया और मदद मांगी। उस आदमी ने गुआंग द्वारा बताई गई कहानी सुनी और उसे एक विचार आया। उसने बांस की टहनियों से एक टोकरी बनाई और कुछ सख्त रस्सियां प्राप्त की। वह राजकुमारी को छुड़ाने के लिए गुआंग के साथ गया। वे उस पहाड़ी पर चढ़े जो गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में थी। गुआंग टोकरी में फिट होने के लिए काफी पतला था और उस आदमी ने टोकरी को गुफा में उतारा। गुआंग टोकरी से कूद गया और गुफा में घुस गया। उसने देखा कि राजकुमारी गुफा के अंदर बैठी है। 9 सिरों वाली चिड़िया उसके सामने लेटी थी और वे उसका घाव साफ कर रही थी। गुआंग अंधेरी गुफा में एक चट्टान के पीछे छिप गया और राजकुमारी के अकेले होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद चिड़िया सो गई और राजकुमारी अपने आप बैठी हुई थी। गुआंग आगे बढ़े और उसे बताया कि वे उसे बचाने के लिए वहां था। लिलिंग इस भावना से बहुत खुश थी कि वे घर जाएगी। गुआंग ने पक्षी के सभी 9 सिर काट दिए और राजकुमारी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वे गुफा के प्रवेश द्वार के पास आए और गुआंग ने लिलिंग को टोकरी में जाने के लिए कहा। उसने देखा कि राजकुमारी गुफा के अंदर बैठी है। 9 सिरों वाली चिड़िया उसके सामने लेटी थी और वे उसका घाव साफ कर रही थी। गुआंग अंधेरी गुफा में एक चट्टान के पीछे छिप गया और राजकुमारी के अकेले होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद चिड़िया सो गई और राजकुमारी अपने आप बैठी हुई थी। गुआंग आगे बढ़े और उसे बताया कि वे उसे बचाने के लिए वहां था। लिलिंग इस भावना से बहुत खुश थी कि वे घर जाएगी। गुआंग ने पक्षी के सभी 9 सिर काट दिए और राजकुमारी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वे गुफा के प्रवेश द्वार के पास आए और गुआंग ने लिलिंग को टोकरी में जाने के लिए कहा। वह राजकुमारी को अपने महल में ले गया और उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। राजा और रानी अपनी प्यारी बेटी को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे कसकर गले लगाया और उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया
जब अपनी बात रखने की बारी राजा की थी तो वह उनकी सगाई की घोषणा करने वाला था। हालांकि राजकुमारी ने उस व्यक्ति से सगाई करने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह नहीं था जिसने उसे नी सिर वाली चिड़िया से बचाया था। दूसरी ओर गुआंग एक और निकास खोजने के लिए गुफा के माध्यम से चला गया। वह उन दुपट्टों को देख सकता था जो केवल उनके राज्य की युवतियां ही पहनती थीं। उसने महसूस किया कि पशु पक्षी कई अन्य कन्याओं को अपनी गुफा में ले आया था और उन्हें भोजन या पानी के बिना नष्ट कर दिया था। जब वह गुफा से गुजरा तो उसे गुफा की दीवार पर एक मछली फंसी हुई मिली। जब उसने उसे छुआ तो वह एक आकर्षक युवा लड़के में बदल गया। अपने भाग्य से उसे सीपियों में बंद कुछ जादुई मोती भी मिले थे जिनकी रक्षा 9 सिर वाला पक्षी करता था। उसने एक जादुई मोती समुद्र में फेंका और पानी 2 हिस्सों में बंट गया और गुआंग इसके माध्यम से चल सके। हालांकि उनका सामना एक अजगर से हुआ जो समुद्र के नीचे रहता था। उसने अजगर से मित्रता की और एक जादुई लौकी फ्लास्क प्राप्त किया जो उपहार के रूप में कुछ भी जादू कर सकता है। तत्पश्चात गुआंग ने अपने जादू के मोती और लौकी के कुप्पी का उपयोग किया जब भी वह भूखा था, पानी जब भी उसे प्यास लगी और कई अन्य चीजें जो उसे राजा के महल में आने के लिए परिवहन के साधन के रूप में सेवा प्रदान करती थीं। वहां वापस राजकुमारी ने अपने पिता को पहले ही बता दिया था कि जिस व्यक्ति ने उसे बचाया है उसे वह उपहार देना होगा जो उसने उसे पार्टी करते समय दिया था। जब गुआंग राजा के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने सोने की हेयर पिन का टुकड़ा और राजकुमारी का रेशमी रुमाल दिखाया। राजा ने गुआंग को पहचान लिया और राजकुमारी को बुलाया। जब राजकुमारी दरबार में गई तो उसने दूर से गुआंग की एक झलक पकड़ी। वह खुशी से झूम उठी। उसने उस व्यक्ति को दंडित किया जिसने राजकुमारी लिलिंग को बचाने वाला होने का झूठा दावा किया था। अगले ही दिन गुआंग और लिलिंग की शाही शादी हुई। 9 सिर वाला पक्षी इसलिए मर गया था और राज्य से कोई और कन्या गायब नहीं हुई थी। निष्कर्ष इस प्रकार 9 सिर वाले पक्षी पर मिथक लघु कहानी का सुखद अंत हुआ। कहानी हमें सिखाती है कि कैसे बहादुरी हमें सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वोत्तम अवसर खोजने में मदद कर सकती है। जिस तरह से गुआंग नायक ने कुछ जादू की मदद से राजकुमारी पर जीत हासिल की, वह हमें खुद पर और उस जादू पर विश्वास करने के लिए कहती है जिसे हम बना सकते हैं। इसलिए ये मिथक लघु कहानी डैश द बर्ड विद 9 हिट्स बच्चों के लिए संभावित रूप से अच्छी पढ़ाई है क्योंकि वे इससे लचीलेपन, साहस और आत्मविश्वास के प्रभाव को सीखेंगे।